नमः सिद्धेभ्यः। नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। निर्मल जल सामने जिनका चंदन से है दिव्य वचन, अक्षत सम अक्षत है श्रद्धा, सुमनो सा सुंदर है तन। नैवेद्य चरित्र जान है दीपक, बसु विधि करते धूप दहन। ध्यान सुफल है अर्घ्य समाधि, मुनिवर तुमको नित्य नमन। अनर्घ्य पद को पाने गुरुवर, मेरा अर्घ्य समर्पित है। एक जीवन क्या सौ सौ जीवन, गुरुवर तुम्हें समर्पित है। ऋषिवर तुम्हें समर्पित है। देवादिदेव एक खजराट कैवल्य कमलापति श्री आदिनाथ भगवान की। देवादिदेव एक खजराट घाटोल के बड़े बाबा श्री वासुपूज्य भगवान की। देवादिदेव एक खजराट वर्तमान शासन नायक महावीर भगवान की। अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि भगवंतों की, सिद्ध चक्र महामंडल विधान की, परम पूजिक स्वाट आचार्य प्रवर गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की, 3,9 करोड़ मुनिराजों की। तपो विभूति पूज्य मुनिवर श्री विमल सागर जी महाराज की, पूज्य मुनि संघ की। धर्म स्नेही भव्यात्माओं, कहा है जो मृत्यु को अच्छी तरह पहचान लेते हैं वही मृत्यु को जीत पाते हैं और मृत्यु को जीत करके मृत्युंजय बन जाते हैं। और जो मृत्यु को समझ नहीं पाता वह अनादिकाल से जन्म मरण के चक्कर करता आ रहा है और अनंत काल तक करता रहेगा। एक सेठ जी ने चिनालय बनवाया और चिनालय बनवा करके बहुत सारे चित्र तैयार करवाए और चित्रकार से कहा कि मंदिर के बाहर की दीवार पर एक मृत्यु का चित्र बनाओ, क्योंकि मृत्यु का ज्ञान सबको होना चाहिए। भूल जाते हैं लोग, जब अच्छे दिन रहते हैं, विषय सुख की सामग्री रहती है, तो भूल जाते हैं कि मुझे एक दिन मरना है। और कुछ लोग तो ऐसे भूल जाते हैं। अभी ये किसी ने एक दृश्य दिखाया कि शादी हो रही थी और कुछ उसको खिला रहे थे या माला वगैरह पहनाना थी, उसी समय चले गए। पता ही नहीं चला क्या हो गया। खुशी का माहौल मातम में डूब गया। इसलिए आचार्य भगवान कहते हैं कि असरण भावना निरंतर चिंतन करते रहना चाहिए।
और जो इस भावना का चिंतन अपने बुद्धि में रखता है हमेशा सावधान रहता है, सतर्क रहता है। इसलिए मृत्यु का चित्र बनाओ। मृत्यु का चित्र बना दिया गया। और बनाने के बाद जब सेठ जी देखने के लिए आए तो बहुत विकराल वह चित्र था और हाथ में एक कुल्हाड़ी वह मृत्यु लिए हुए थी। सेठ जी ने कहा कि इसको कुल्हाड़ी क्यों पकड़ाए। जो चित्रकार कहता है कि मृत्यु ऐसी ही होती है जैसे कुल्हाड़ी सब कुछ छिन्न भिन्न कर देती है, ऐसे ही मृत्यु भी सब छिन्न भिन्न करके चली जाती है। सेठ जी कहते हैं आपको मृत्यु से अच्छी तरह से परिचय नहीं है। एक कुल्हाड़ी हाथ में नहीं होना चाहिए। तो क्या बना दें? कुल्हाड़ी अलग करके और मृत्यु के हाथ में एक चाबी बना दो। चाबी का क्या अर्थ है? तो उन्होंने कहा कि मृत्यु जो होती है जब भी आती है वह अपने नए जीवन का द्वार खोलती है। खोलती है कि नहीं है? जब तक मरोगे नहीं तब तक स्वर्ग मिलने वाला कहते हैं मरे बिना स्वर्ग नहीं मिलता। कुछ लोग ऐसे पुण्यात्मा होते हैं कहते हैं महाराज मुझे तो जीते जी स्वर्ग मिल गया, क्योंकि वह जो जीवन को समझ लेते हैं और जब उन्हें ऐसा सच्चा धर्म मिल जाता है, सच्चे गुरु मिल जाते हैं और सच्ची जिनवाणी मिल जाती है और उसको अपने जीवन में उतार लेते हैं और निरंतर धर्म के अनुष्ठान करते रहते हैं और बड़े आनंदित होते हैं। वह कहते हैं महाराज मुझे तो ऐसा ही लग रहा है कि यही स्वर्ग मिल गया। और कुछ लोग स्वर्ग में जाकर के भी दुखी होते रहते हैं कि यहाँ आ तो गए हैं लेकिन मुझे क्या मिल गया। कुछ ऐसी वहाँ भी पर्यायें मिल जाती हैं जो निंद मानी जाती हैं। किलबिसिक आदि पाप देव होते हैं और उनको निरंतर बड़े देवों की सेवा में उनकी आज्ञा में तत्पर रहना पड़ता है और वाहन आदि अनेक प्रकार के इस प्रकार के प्रयोग करना पड़ते हैं, तो भी वहाँ उनको संतुष्टि नहीं हो पाती है। इसलिए मृत्यु एक जीवन का नया द्वार खोलने वाली होती है। इसलिए चाबी बनाओ। सम्यक दृष्टि कभी मृत्यु से डरते नहीं, घबराते नहीं और शरण में पहुंच जाते हैं। किसकी? बच्चे को कोई मारे तो किसकी शरण में पहुंच जाता है? माँ की शरण में पहुंच जाता है। और माँ मारे तो है पिताजी की शरण में। और माता पिता दोनों मारे तो दादा दादा की शरण में पहुंच जाता। प्रजा है, प्रजा को अगर कष्ट दिया जाए तो किसकी शरण में जाते? और राजा ही प्रजा को कष्ट देने लगे तो क्या होगा? शिकार खेलने के लिए राजा गया
और साथ में लेकर के दीवान अमरचंद जी को, और धनुष बाण चढ़ा करके हिरणों का झुंड खड़ा हुआ था और देखा तो वह भागने लगा। राजा ने धनुष बाण चढ़ा लिए और भाग रहे हैं हिरण। वहीं बाजू में बैठे हुए दीवान अमरचंद जी, जो अहिंसा के पुजारी थे, अहिंसा जिनके रग रग में भरी हुई थी, और उन्होंने एक जोर से आवाज लगाई, ठहरो, कहाँ भाग के जा रहे हो? जब रक्षक ही भक्षक बन गया है तो फिर किसकी शरण में जा रहे हो? रुक जाओ। इतना कहा नहीं, सारे के सारे हिरण स्तब्ध हो गए, रुक गए। राजा से कहा, अब चलाओ बाण। राजा इस दृश्य को देख करके धनुष बाण उसके हाथ से छूट गए कि कहाँ मैं राजा होकर के और इनके पीछे पर भाग रहे हैं, और इनकी एक आवाज में, अहिंसक की एक आवाज में अच्छे अच्छे बस में हो जाते हैं। जब रक्षक ही भक्षक बन गया है, ये कान में पड़े, तो अब कहाँ भाग के जाओगे, कहाँ रक्षक? राजा का कर्तव्य होता है अपनी प्रजा का रक्षा करना, और प्रजा में सिर्फ मनुष्य ही नहीं आते, पशु पक्षी भी आते हैं। और राजा अगर उनका रक्षक होता है तो पशु पक्षी भी अपने राजा की मंगल कामना करते हैं, और अगर उनको सुरक्षा ना मिले, कष्ट मिले, तो वह भी अपनी दुर्भावना के माध्यम से अपने राजा का पतन चाहने लगते हैं। राजा का पतन किसी की भावना के अनुसार हो अथवा ना हो, लेकिन राजा अपने कर्म के अनुसार अपना पतन कर लेता है। इसलिए निरंतर हमें किसकी शरण में जाना है? अनादिकाल से हम किसकी शरण में जाते रहे, लेकिन वास्तव में ये शरण है क्या? जब मृत्यु आती है तो कौन बचाता है? सब हाथ उठा देते हैं, डॉक्टर भी हाथ उठा देते, अब बचाएगा तो कौन? जब किसी का बस नहीं चलता, अंत में डॉक्टर कहता है अब तो ऊपर वाला वही बचा सकता है। लेकिन जितनी जो आयु लेकर के आया है, अब उसकी आयु पूर्ण होने को है, तो क्या ऊपर वाला भी बचा सकता है? क्या नहीं बचा सकता। लेकिन वो बचा नहीं सकता, फिर भी ये कहता है, ये कहा जाता है कि अब भगवान की शरण में जाओ। जब भगवान बचा ही नहीं सकता, जितनी आयु जिसको मिली है, फिर ऐसा क्यों कहा जाता है कि भगवान की शरण में जाओ? भगवान की शरण में चले जाने के बाद भी मृत्यु हो जाती है, तो भगवान की शरण में जाएं कि नहीं जाएं? हैं? बोलो, क्यों जाना चाहिए जब भगवान बचा ही नहीं सकते? जो जितनी आयु लेकर के आया है, उसकी आयु पूर्ण हो गई, तो क्या उसमें एक समय भी भगवान डाल सकते हैं? फिर विचार करो। महाराज आप सही कह रहे हो, भगवान की शरण में जाने से कोई नहीं, डॉक्टर तो कम से कम ना, डॉक्टर दलबल देवी देवता मात पिता परिवार, मरती विरिया जीव को
कोई न राखन, कोई नहीं। लेकिन फिर भी आचार्य भगवंतों ने कहा, चाहे मरती वीरिया हो, चाहे जीवित हो, चाहे कहीं भी हो, बस अपनी शरण में या भगवान की शरण। दो बातें। किसकी शरण में जाना? तो 4 शरण बताई हैं। चत्तारी शरणम पवज्जामि। मैं 4 की शरण में जाता हूं, मैं 4 की शरण को प्राप्त होता हूं। वो 4 कौन हैं? सबसे पहले अरहंते पवज्जामि। मैं अरहंतों की शरण में जाता हूं। अगर मृत्यु के समय नमो अरिहंताणम शब्द निकल गया तो कहते हैं नियम से वह ऐसे स्थान पर पहुंचेगा उसके लिए साक्षात अरहंत की शरण मिलेगी। इतना ही तो नियम लिया था कि प्रत्येक कार्य करने के प्रारंभ में मैं नमो अरिहंताणम कहूंगा। इतना ही नियम महाराज ने दिया था, और कुछ नहीं, ज्यादा धर्म नहीं। नमो अरिहंताणम प्रत्येक कार्य के प्रारंभ में इसको कहना। उस ग्वाले को जब दिया गया श्रद्धा के साथ प्रत्येक कार्य के प्रारंभ में नमो अरिहंताणम कहता है। और जब वह नदी में कूदा नमो अरिहंताणम कहते हुए, और पेट में बहुत बड़ी एक नुकीली लकड़ी उसके घुस गई और वह मृत्यु को प्राप्त हो गया और मर करके अब ग्वाले की पर्याय से छुटकारा मिल गया और सेठ जी के यहाँ सुदर्शन के रूप में का जन्म हो गया और उसी भाव से संसार से पार भी हो गए। किसकी शरण में चले गए? किसकी शरण में गया ग्वाला? है भगवान की शरण में गया, अरहंतों की शरण में गया। और इतनी शरण में जाने से ही अगले भाव में वह मृत्युंजय बन गया, सिद्ध परमेष्ठी हो गए। इन 4 की शरण में जो भी जाता है, इन 4 को अपने हृदय में जो निरंतर रखता है, नियम से वह बहुत जल्दी उन पदों को प्राप्त करके और वह हमेशा हमेशा के लिए जन्म मृत्यु आदि से छुटकारा पा जाता है। सिद्धे शरणम पवज्जामि। दूसरे नंबर पर सिद्ध भगवान आ जाते हैं। सिद्धों की शरण में जो चला जाता है उसके सब कार्य सिद्ध होते चले जाते हैं। साहू शरणम। तीसरे नंबर पर साधुओं की शरण है। उस साधु में आचार्य परमेष्ठी भी हैं, उपाध्याय परमेष्ठी भी हैं, और साधु तो है ही। उनकी शरण में चले जाओ। इसके अलावा और कौन सी शरण है? केवली परनत्तम धम्मम शरणम। केवली भगवान के द्वारा कहा गया जो धर्म है, अहिंसामय धर्म है, रत्नात्रय धर्म है, उत्तम क्षमा आदि धर्म है, दया धर्म है, उसकी शरण में चले जाओ। और जो इनकी शरण में चला जाता है फिर वह व्यक्ति बहुत जल्दी अच्छे अच्छे श्रेष्ठ पदों को प्राप्त कर लेता है, स्वर्ग की संपदा को प्राप्त कर लेता है, और वहाँ से आकर के फिर सिद्धों की संपदा को भी प्राप्त कर लेता है। इसलिए मृत्यु से डरो मत। मृत्यु से जब तक डरते रहोगे मृत्यु से छुटकारा नहीं पाओगे।
सब चाहते हैं महाराज इस मृत्यु से छुटकारा मिल जाए, लेकिन मृत्यु से आज तक छुटकारा नहीं मिला। क्यों? क्योंकि सभी लोग मृत्यु से डरते हैं, और जो मृत्यु से नहीं डरता, मृत्यु आने पर वह तैयार हो जाता है। किसकी शरण में जाए? भागता नहीं। कहीं भाग करके मंदिर में चले जाओ जरूरी नहीं है, अपने आप को ही मंदिर बना लो और णमोकार मंत्र का स्मरण कर लो, बस सुरक्षा आपकी हो गई। भले इधर से चले जाओगे, लेकिन ये तो काया मल मूत्र आदि से भरी हुई है, आगे जाकर के उसके लिए दिव्य काया मिलती है। अथवा ऐसी काया मिलती है, इस काया से भी हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाता है। लेकिन बहुत दुर्लभ है जो कोई भी संकट आए, कोई भी ऐसा क्षण आए जिस समय हमें इनकी शरण में जाना चाहिए, लेकिन नहीं जा पाते। कोई कहता है हे माता बचा लो, हे पिता, हे पापा, हे दादा, हे दादी, हे भाई, हे बहन, अनेक प्रकार के इनको ही पुकारता है। लेकिन भगवान को पुकारने वाला बहुत ही दुर्लभ होते हैं। इसलिए चार की शरण में जो जाता है वही अशरण भावना को समझ सकता है। और कहा ये सब चीजें हैं, लेकिन ये रक्षक नहीं, क्योंकि एक चक्रवर्ती है और चक्रवर्ती के पास क्या है? सब कुछ है, लेकिन वह भी मृत्यु को प्राप्त हो गया। किसके द्वारा मारा गया? एक देव के द्वारा मारा गया। क्यों? क्योंकि वह पंच परमेष्टि की शरण में न जाकर के किसकी शरण में चला गया? उस देव ने कहा इस णमोकार मंत्र के ऊपर पैर रख दो तो तुम बच जाओगे। बताओ, जो बचाने वाले थे उन्हीं के ऊपर ही पैर रख दिया तो कैसे बच पाओगे? और उसी समय मार दिया गया और जाकर के 7 में नरक में पहुंच गया। जो पंच परमेष्टि को भूल जाता है, इन चार की शरण को भूल जाता है, अशरण भावना को जो समझ नहीं पाता, वह व्यक्ति ऐसे ही दुर्गति के बार बार पात्र बन जाता है। इसलिए भगवान की पूजा पाठ आराधना करते समय इन चीजों का भी हमें भान होना चाहिए। इसलिए उन सेठ जी ने कहा कि यहाँ पर मृत्यु का चित्र बना दो, दर्शन करने से पहले लोगों को मृत्यु का भान हो जाए। और ये मृत्यु कोई छिन्न भिन्न नहीं करती। अगर जिन्हें ऐसी शरण मिल जाती है, चट्टारी शरण मिल जाती है, तो मृत्यु उनके जीवन का एक नया द्वार खोलती है और उनके लिए आगे जाकर के मोक्ष के द्वार भी खुल जाते हैं। आज तक हमने इस मृत्यु का सामना नहीं किया, समाधि मरण नहीं किया। किया होता तो पंचम काल में जन्म नहीं होता भैया। अभी तक एक पक्की गारंटी है, क्योंकि शास्त्रों में लिखा हुआ है कि जो एक बार भी समाधि मरण कर लेता है वो सुदैवत्व और सुमानुषत्व, यानी उत्तम देवों में उत्पन्न होता है, उत्तम मनुष्यों में उत्पन्न होता है। उत्तम मनुष्य वो ही कहलाते हैं जिन्हें सुद्रव्य, सुक्षेत्र, सुकाल और सुभाव आदि सब मिल जाते हैं। एक बार, अब इस बार सिद्ध चक्र की आराधना करते हुए भगवान से यही प्रार्थना करो, भगवान इस जीवन का जो सार है समाधि मरण
वह मुझे प्राप्त हो। और अंतिम श्वास भी हमारी कैसे निकले? भगवान का नाम लेते हुए निकले, सब कुछ त्याग करके। क्योंकि कोई भी यहां से कुछ साथ में लेके नहीं जाता, और स्वयं छूट जाता है, चला जाता है। लेकिन जो छोड़ करके चले जाते हैं, भगवान का नाम लेते हुए जाते हैं, कहना इससे कई गुना अपार सब कुछ उनको प्राप्त हो जाता है। श्री निरंतर पंच परमेष्टि का ध्यान करना चाहिए, अरहंतों का ध्यान। पूज्य ब्रह्म सागर जी महाराज ने बहुत अच्छी पंक्तियां लिखी हैं। अरिहंतों की प्रतिमाओं का ध्यान धरो भाई, कोई भी ना करे उसे वो काम करो भाई। अरिहंतों की प्रतिमाओं का ध्यान धरो भाई, भोगों की चाहत में राहत किसको यहाँ मिली, बगिया में वह कली कौन सी रहती सदा खिली। मानव जिसमें धसता जाता जीवन वो खाई, अरिहंतों की प्रतिमाओं का ध्यान धरो भाई। भोगों की चाहत में राहत नहीं मिलती, बढ़ती चली जाती है, एक के बाद एक पूर्ति नहीं हो पाती। ऐसा राजपाट मिला और कब आयु बंद हो गया पता नहीं। एक मुनिराज आए और उस राजा ने सुना कि महाराज दिव्य ज्ञानी हैं, चलो कम से कम एक बार उनसे अपने भविष्य के बारे में हम जानकारी ले लें। और पहुंच जाता है और कहता है महाराज हमारा भविष्य क्या होगा, इस पर्याय के बाद मैं कौन सी पर्याय में जाकर के उत्पन्न होऊंगा। महाराज ने कहा कि तुम अगली पर्याय त्रेंच पर्याय को प्राप्त हो गए। बस झटका लग गया कि अभी तो मैं राजा हूँ, विराज संपदा मेरी है, और अब मैं त्रेंच पर्याय में। तो महाराज त्रेंच पर्याय में भी कौन सी पर्याय में जाऊंगा आप बता दो। तो कहा कि तुम 3 इंद्रिय की कीड़ा बनोगे। मैं कहाँ का कीड़ा बनूंगा ये भी बता दो। तो बताया कि अपने ही पाखाने में कीड़ा बनोगे। आप लोग पढ़ते हैं कौन सी पूजा होती है पर्यूषण में, भूप कीड़ों में गया, जीतब जोबन धन गुमान, कहा करे चल बुध बुदा, कर विनय जन की, बड़े जन की ज्ञान का पावे उदाओ। ज्ञान का उदय पाकर के बड़ों की विनय करो, धन का गुमान मत करो, क्योंकि इस चक्कर में फंस करके राजा भी मल का कीड़ा बन गया। ये कब आयु बंद हो जाए कोई भरोसा नहीं किसी का, हो भी गया होगा तो भी पता नहीं चलता। क्या कोई अवधि ज्ञानी आज वर्तमान में है नहीं कि बता दें तुम्हारी आयु का बंद हो गया। और यही हुआ, उस राजा ने पुरुषार्थ किया। महाराज ने बता दिया था कि आज से 7वें दिन तुम्हारे ऊपर वज्र गिरेगा, 2 घटनाएं और घटेंगी। यहाँ से जब वापस जाओगे और जा कर के वो 2 घटनाएं घटी तो तीसरी घटना तो घटेगी ही। अपने पुत्र को बुला करके कह दिया कि अब मैं ऐसे स्थान पर उत्पन्न होऊंगा, वहाँ मैं रहना नहीं चाहता, मुझे मार देना। और अपनी तैयारी कर ली,
अब मुझे बचना है, वज्र मेरे ऊपर ना गिरे, ऐसी व्यवस्था की जाए। और एक बड़ी संदूक में उसने अपनी पूरी सुरक्षा के साथ उस जल में उस संदूक को पहुंचा दिया गया, जहां वज्र का कोई असर नहीं होता। लेकिन होनहार बड़ी बलवान होती है, और जैसे ही उस संदूक को नीचे पहुंचाया, एक बड़ा मच्छ आया और उस मच्छ ने उस पेटी को बहुत जोर लगा करके उछाल दिया, और ऐसा उछाला कि ऊपर को जैसे ही वह संदूक आती है और ऊपर से वज्र गिर जाता है, और राजा मर करके विष्ठा का कीड़ा बन जाता है। पुत्र उसको मारने के लिए जैसे ही जाते हैं, लेकिन वह अब मरना नहीं चाहता, अंदर हो गया। इस दृश्य को देख करके पुत्र के अंदर बड़ा वैराग्य उत्पन्न हो गया, और सब कुछ छोड़ करके वन की राह ले ली। भोगों की चाहत में राहत किसको यहाँ मिली, बगिया में वह कली कौन सी रहती सदा खिली, मानो जिसमें धसता जाता जीवन वो खाई। अरिहंतों की प्रतिमाओं का समझ में आ रहा है आप लोगों को? हैं? बहुत जल्दी समझ में नहीं आता यहाँ के लोगों के लिए, हैं? आ रहा है कुछ समझ में? सांसों की चाबी से चलता तेरा देह खिलौना, बच्चों सा यह खेल सदा ही तुझको लगा सलोना। समय मिलाना आत्म ध्यान का अब मृत्यु आई। जब मृत्यु आ जाती है, अरे हम कुछ कर ही नहीं पाए, तो कब से कह रहे हैं, 4 महीना से 5 महीने हो गए, 5 को भी पार करने वाले हैं। अब तो समझ जाओ और कुछ अच्छे अपने जीवन में ऐसे संकल्प कर लो, कुछ अच्छे काम कर लो। किसी ने कहा है, मोह माया धोखा है, दान कर लो, दान कर लो, मोह माया धोखा है। फिर अंतिम लाइन ये हाइको है, दान कर लो, मोह माया धोखा है। अंतिम लाइन अच्छा मौका है, और इस अच्छे मौके को अगर छोड़ दिया तो ये अपने हाथ से निकल जाएगा, क्योंकि समय किसी का इंतजार, 3 चीजें हैं, समय, ग्राहक और मौत। ये किसी का इंतजार करते हैं? नहीं, हमारे भैया जी आ रहे हैं थोड़ी सी तो रुक जाओ, मौत थोड़ी सी हो जाती। ग्राहक अगर नहीं मिले इधर दुकानदार, तो अपना सामग्री तो उसको लेना है, लेके चला जाता। समय तो निकलता चला जा रहा है, कितना निकल गया कोई भरोसा नहीं। इसलिए 4 की शरण में निरंतर जाते रहो। सांसों की चाबी से चलता तेरा देह खिलौना, बच्चों सा यह खेल सदा ही तुझको लगा सलोना। समय मिलाना आत्म ध्यान का अब मृत्यु आई, अरहंतों की प्रतिमाओं का ध्यान। तन जब अपना धोखा देता क्यों पर को चाहे, पंछी मर जाता पिंजड़े में उड़ना ना चाहे। पिंजरे में ही रहने की जिनकी आदत हो जाती है, फिर उसी में उनकी मृत्यु हो जाती है। पिंजरा ही अच्छा लगने लग जाता। लेकिन पिंजरे को तोड़ करके निकलने वाले बहुत दुर्लभ होते हैं। अपने को पहचान यहाँ और सबसे मांग विदाई, अरिहंतों की प्रतिमाओं का ध्यान। अगर न चाहो कभी डूबना इस भवसागर में, अरहंतों को नहीं भूलना घर में बाहर। चाहे घर में रहो चाहे बाहर रहो,
इन अरहंतों को नहीं भूलना। और जो अपने अंदर ऐसी अरहंतों की पंच परमेष्टि की देव शास्त्र गुरु की श्रद्धा रखता है वह कभी भूलता नहीं। कहीं भी चला जाए दुनिया में, श्रद्धावान व्यक्ति सम्यक दृष्टि अपने हमेशा हृदय में रखता है, क्योंकि देव शास्त्र गुरु की श्रद्धा बनाए रखता है। कैसे भी कोई भी आपत्ति आ जाए, कुछ भी आ जाए, बस निरंतर है। इसलिए समय बहुत हो गया, इतना ही हम पर्याप्त समझते हैं और इन भावनाओं को निरंतर अपने अंदर आप जागृत करते रहो, जिसके माध्यम से हमारी सुरक्षा बनी रहे। 12 भावनाओं का निरंतर जो चिंतन करने वाला व्यक्ति होता है, वह चलते उठते बैठते कहीं भी कुछ भी क्रियाएं करें, वह अपने आप को निरंतर पापों से बचाते रहते हैं, अपनी सुरक्षा करते रहते हैं। और शास्त्रों में लिखा है, इन भावनाओं को भाने वाला साधु बिल्कुल अपने आप को निर्मल बना करके रखता है। सोते हुए भी वह कर्म बंध को नहीं करता, जागृत रहता है। इसलिए आप सब लोग जागृत हो जाओ। मृत्यु से जब तक डरते रहोगे छुटकारा नहीं मिलेगा। आप चाहते हैं कि हमारा कल्याण हो, व्यक्ति चाहते हैं, विभेति मृत्यु न ततोस्ति मोक्षो नित्यम शिवम वांछति नास्य लाभा। हमेशा हमेशा कल्याण चाहते हैं, लेकिन उसकी प्राप्ति नहीं हो पाती। क्यों? क्योंकि वह भय मृत्यु का बैठा रहता है और निरंतर अनेक प्रकार के विषय भोगों की इच्छाएं जब तक बनी रहती हैं, तब तक हम अपना कल्याण नहीं कर पाएंगे। इसलिए ये आप विधान कर रहे हैं, करते रहो। ये बहुत बोलो, इस भूमि पर ये विधान हो रहा है। कितनी बार ऐसे महाराज आए जब विधान हुआ यहाँ से, और इतनी इधर से तो चालू नहीं हुआ होगा, वहीं वहीं हुआ होगा। पहली बार ये दृश्य आपका यहाँ पर बना हुआ है कि बीच में श्री जी बैठे हैं और दोनों तरफ एक उधर और एक इधर। ऐसे ही ये भावना लेके आए थे महाराज, ऐसा ही कोई अच्छा जिनालय बन जाए कि बीच में एक वेदी और आजू बाजू में 2 वेदी, 3 शिखर का बढ़िया मंदिर ऐसा बने कि लोग देख करके रहें कि हाँ वास्तव में ये क्षेत्र जैसा लग रहा है। ताली बजाने से काम नहीं होगा, थोड़ा सा खाली करना पड़ेगा, तब काम होगा। अहिंसा परमो धर्म की जय। बोलिए पूज्य मुनिवर श्री विमल सागर जी महाराज की। पूज्य मुनिवर ने कहा कि ऐसी भावना आपकी थी कि बीच में मूल वेदी हो और आस